हेलो, वेलकम टू आसान ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी दूसरी क्लास में अडोबी एनिमेट के जो हमारे टूल्स रह गए थे क्लास 1 में, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने कैनवस ओपन किया है अपना 4K में और हमारे ये टूल्स हो गए थे 1 2 3 4 5 6 7 टूल्स हो गए थे हमारे क्लास 1 में। और अब हम बात करने जा रहे हैं 8th टूल के बारे में अपना, जो कि लाइन टूल है हमारा। ठीक है, तो लाइन टूल N से सिलेक्ट होता है। अगर कीबोर्ड से आपने सिलेक्ट करना है इसे तो N से सिलेक्ट होगा। लाइन टूल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। ये हमारी एक लाइन है, जस्ट लाइक स्ट्रोक एक्ट करती है ये। इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये स्ट्रोक की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये देखें, हम इसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसका स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, डॉटेड लाइन में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ये देखें, ये लाइन हमारी डॉटेड हो गई है। अगर हम इसे जूम इन करके देखें तो ये थी हमारी लाइन टूल। लाइन टूल के बारे में फर्दर हम देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड अभी हम पेंडिंग पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड के साथ हमें पता है कि कुछ जो सिलेक्शन वगैरह के या ड्राइंग वगैरह के टूल्स हैं वो ज़रा डिफरेंटली काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड्स जब डिफरेंट होते हैं तो ये बातें हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके बाद कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें। हम ये कहाँ पे यूज़ होती है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन टूल को किस तरह से, हम इसे लाइन टूल को डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक पे कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड पे कर लेते हैं। दिस इज़ सॉलिड। ठीक है, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। अब लाइन ड्रॉ की है मैंने। अब देखते हैं हम इस लाइन के साथ हम कैसे जो है खेल सकते हैं। ये लाइन है मेरी, मैंने इसे जब ये कर्सर के साथ जो छोटी सी लाइन है वो लाइक राउंड थी, तो मैंने इसको जिस तरह मर्जी में मोड़ना चाहूँ मोड़ सकता हूँ। और इसके बाद जब मैं प्रेस करके इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे एक कॉर्नर दे देती है। ये एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो इसके अलावा इसके साथ मैं किस तरह से प्ले कर सकता हूँ, इसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ये देखें, अब इसे कुछ बनाने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे एंकर पॉइंट है इसलिए ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। तो देखते हैं हम इसके साथ मैक्सिमम क्या बना सकते हैं। तो ये ज़रा हमारा, इसके साथ लाइक कुछ भी बना सकते हैं हम। ये कोई ये नहीं है। मैं इसको थोड़ा हार्ट शेप बनाने की ट्राई करता हूँ। ये इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। खैर, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। जितना हो गया काफ़ी है। हार्ट, ये जी मैंने हार्ट बना दिया। ठीक है, तो इसको हम फिल कर सकते हैं। फिल तभी होता है, याद रखिएगा, जब जो जितने भी स्ट्रोक के एंकर पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हों। जब स्ट्रोक मिला हुआ नहीं होगा, आपस में बंद नहीं होगी शेप, तब तक फिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं रेक्टेंगल टूल की तरफ। रेक्टेंगल टूल जो है वो इसके साथ हमने थोड़ा सा प्ले किया था क्लास 1 में सिलेक्शन को देखते हुए। अब हम मज़ीद इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन देखते हैं हम क्या अवेलेबल है हमारे पास। स्ट्रोक अवेलेबल है, इसका स्ट्रोक हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कलर इसका हम अंदर चेंज कर सकते हैं। जब ये ड्राइंग मोड ऑफ है तो हम इसमें से अपना पार्ट निकाल सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो जो भी पार्ट हम अलग करना चाहें हम वो निकाल सकते हैं। हम जनाब इसको
जिस तरह से मर्ज़ी चेंज करना चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ होगा तो। इसके साथ ही रेक्टेंगल टूल के अंदर जो है वो प्राइमिटिव टूल है रेक्टेंगल, जो कि क्या करता है, जब मैं इसको सिलेक्शन में जाके, ड्रा करने के बाद सिलेक्शन में जाके इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से मुझे एक शेप देती है। तो हम इससे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। इसी तरह से जब मैं ओवल टूल पे जाता हूँ, ओवल टूल का मैं देखता हूँ कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ओवल टूल ये भी सेम रेक्टेंगल टूल की तरह ही है, और अगर हम शिफ्ट प्रेस करके जाएंगे रेक्टेंगल टूल में या ओवल टूल में तो ये हमें एक कुछ इस तरह से देगा ये शेप, ये देखें, ठीक है। तब हमारे कर्सर के साथ एक छोटा सा ओ होता है और ये ओ शो करता है कि हम जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शनली हम जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ओ नहीं प्रेस करेंगे तो इट मीन्स दैट हम जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे हमारा माउस जाएगा उसी तरह से हमारे ओवल की शेप बनेगी, या फिर रेक्टेंगल का भी सेम केस है। प्राइमिटिव में हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। ये हमारा एक ओवल प्राइमिटिव है, सिलेक्शन में जाके अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो ये मुझे इस तरह का कुछ देता है। ये काउंटडाउन्स में हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर एनिमेशन देगा हमें। तो ये कुछ कर सकते हैं हम प्राइमिटिव टूल के साथ, ये देखें। तो इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं हम वहाँ से इसके साथ खेल सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, जहाँ पे हम अगर इधर एनिमेट के अंदर अगर हम लोगो बनाना चाहें वहाँ पे हमें ये कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा। इन केस ऑफ सी या ओ या क्यू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनकी एनिमेशन में हेल्प करेगा ये। सॉरी, वर्ड्स नहीं है, लेटर हैं, ओ सी एंड क्यू या इस तरह के कुछ भी हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ चल सकते हैं। ये जनाब हमारा पॉलीस्टार टूल जो है ये देखें, इसके साथ हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में पॉलीगॉन, स्टार या कुछ भी जो हम लाना चाहें वो हम ला सकते हैं और उस तरह की हम शेप ड्रा कर सकते हैं। तो जितने मर्ज़ी इसके हम एंड्स बनाना चाहें, जितने मर्ज़ी इसके हम साइड्स या इसके पॉइंट साइज़ भी इनका चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ प्ले कीजिएगा लाजमी कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है जनाब पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारा अगर हाथ नहीं है इस तरह से कि हम कोई प्रॉपर जो है वो ओवल ड्रा कर सकें, सर्कल ड्रा कर सकें, तो पेंसिल टूल हमें हेल्प करता है इसमें बहुत ज़्यादा कि वो हमें हमारी ये मुश्किल आसान कर देता है और ख़ुद ही हमें प्रोपोर्शनली जो है करेक्ट डायग्राम्स बना के देता है। देखिए मैंने एक ऐसे फजूल सी डायग्राम बनाई है और उसे पेंसिल टूल ने किस तरह से एक प्रॉपर परफेक्ट मुझे एक ओवल और ये रेक्टेंगल करके दे दी है। ये देखें जनाब, ये काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकली या इस तरह से कुछ काम करते हैं, करेक्ट होना चाहते हैं आप, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको। और ड्राइंग में अच्छे नहीं हैं तो ये काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंट ब्रश टूल और ब्रश टूल ये किस तरह से वर्क करते हैं। ये जी मैंने पेंट ब्रश टूल ओपन किया है। पेंट ब्रश टूल जो है वो लाइक पेंसिल टूल ही काम करता है, लेकिन ये मुझे फ्रीडम देता है कि मैं जो बनाना चाहूँगा वही बना सकता हूँ।
ठीक है, इनके भी सेम ऑप्शंस हैं, ये बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि इन सब के पेंसिल टूल के, अलाइन टूल के और इनके सिमिलर ऑप्शंस हैं। आगे पेंट ब्रश में और ब्रश में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये स्मूथिंग वगैरह, इसको भी हम जो है स्मूथिंग को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें किस तरह की स्मूथिंग चाहिए। स्मूथिंग इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा स्ट्रोक की स्मूथिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ करेंगे तो ये रफनेस इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको एज फिल या एज स्ट्रोक ड्रॉ करें। किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, ड्रॉ एज फिल करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर टू ब्रश टूल काम करेगा। एज स्ट्रोक करेंगे तो ये सिमिलर टू लाइन टूल काम करेगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ये देखें, ये है फिल का, जब हम एज स्ट्रोक इसे ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। ये फिल में होता है, स्ट्रोक में नहीं होता। ये आपने देखा होगा कि ये ज़रा इनकी जो क्या कह सकते हैं हम, इंटेंसिटी जो है वो इनकी लाइन की जो इनका स्ट्रोक है वो बहुत ही विविड हो गया था। तो ये क्यों हुआ था, जैसे ही मैंने ड्रॉ एज फिल पे क्लिक किया तभी ये हुआ। ड्रॉ एज फिल का मतलब है कि हम इसे ब्रश टूल की तरह इससे काम ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं ब्रश टूल में। अब हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले मैं लाइन टूल लेता हूँ, फिर मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ, उसके बाद पेंट ब्रश टूल लिया है। अब मैंने इसके बाद जो है मैं पेंट ब्रश टूल को मैं दोनों तरह से ड्रॉ करूँगा। जब मैंने ये दोनों तरह से ड्रॉ किया है तो इसने क्या किया, इसने मेरी सारी लाइंस को जो है वो ड्रॉ एज फिल कर दिया है। तो यहाँ पे ये भी मौजूद है लेकिन ये भी एज फिल काम कर रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ड्रॉ एज फिल को ख़त्म करके ही करूँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो ये मेरा जो है लाइन टूल था, ये जो है पेंट ब्रश टूल है और इसके बाद जो है ब्रश टूल है। लाइन टूल को भी हम यहाँ पे, ये लाइन टूल है मेरा, ये ब्रश टूल है और ये पेंट ब्रश टूल है और ये ब्रश टूल है। अब ब्रश टूल एक कंप्लीटली फिलिंग का टूल है, ठीक है। और जो ये बाकी तीन हैं ये स्ट्रोक्स के हैं। ये लाइन टूल है, स्ट्रोक का है, ठीक है। पेंसिल टूल है, ये भी स्ट्रोक का है। और पेंट ब्रश टूल है, ये भी स्ट्रोक का है। इसको अगर हम छेड़ते हैं, इसको अगर हम एज ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों टूल्स हमारे चेंज होते हैं। अब फिल और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है ये ज़रा मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब ये है मेरे पास हर टाइप के, जो 3-4 टाइप के हमारे ड्राइंग के टूल्स हैं। अगर मैं इनको जो है यहाँ पे इनकी जस्ट आउटलाइन लेना चाहूँ तो इनकी ज़रा आउटलाइन देखिएगा। इसको देखें, सिंगल लाइन है। ये जो मेरे ब्रश टूल के साथ लिए हुए ड्राइंग्स हैं इनको देखें, ये डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब है एज फिल है, ठीक है। और सिंगल लाइन का मतलब है एज स्ट्रोक ये काम करते हैं। तो हमारा लाइन टूल एज स्ट्रोक काम करता है, हमारा जो है वो पेंसिल टूल भी एज स्ट्रोक काम करता है, हमारा पेंट ब्रश टूल भी एज स्ट्रोक काम करते हैं। इन तीनों के काम अलग अलग हैं, वो आपको पता चल गए हैं। लाइन टूल से हम जो है वो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। लाइन टूल जो है हमें सिमेट्रिकली जो अरेंज्ड चीज़ें हैं वो हमें देता है, जबकि हमारा पेंट ब्रश टूल जो है वो सिमेट्रिकली हम जिस तरह से मर्ज़ी ड्रॉ करना चाहें उस तरह से अनसिमेट्रिकली ड्रॉ करके देता है हमें। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर, फिल और स्ट्रोक के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ आ गए होंगे। तो जनाब इनको अभी हम आउटलाइन ख़त्म करते हैं इनकी। अब जनाब
ये उम्मीद है ये सारे टूल्स आपको सही से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हम बॉन्ड टूल की तरफ। बॉन्ड टूल जो है वो उसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से। मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। ये जनाब अब मैंने लिया बॉन्ड टूल। बॉन्ड टूल में अभी आपको बोन जो है वो नज़र आ रही है कि ये ब्लैक बोन है, ठीक है। स्ट्रोक हमारा सिलेक्टेड था इसलिए यहाँ पे हम नहीं कर सकते। हमने सिलेक्ट कर लिया जनाब फिल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बोन ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ। बोन वाइट हो गई है मेरी। बोन वाइट का मतलब है मैं एक न्यू से स्टार्ट लूँगा। ये जनाब ये देखें, ठीक है। बोन जहाँ पे वाइट होती है उसका मतलब है एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, जबकि जहाँ पे बोन ब्लैक का मतलब है, बोन ब्लैक का मतलब है पीछे से कोई रीजन है उसका और हम उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये जनाब इसका ओरिजिन था। मैं इसको जिस तरह से मर्ज़ी अब मूव करा सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको जिस तरह से मर्ज़ी इसको मैं मूव कराना चाहूँ मैं मूव करा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूल था, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। बाइंड टूल भी सिमिलर है। जब हम बाइंड नाम से समझ आ रहा है, अगर हम दो तरह की रिगिंग्स को आपस में बाइंड करना चाहें तो वहाँ पे बाइंड टूल हमें काम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम पेंट बकेट टूल में जाते हैं। पेंट बकेट टूल जो है वो क्या करेगा हमारे साथ, वो भी हम देख लेते हैं। पेंट बकेट टूल हमने कुछ बंद शेप जब हम कोई ड्रॉ करते हैं तो उसमें अगर हम कुछ फिल करना चाहें तो पेंट बकेट टूल हमें फिल करके देता है। ये इनमें से ड्राइंग में से किसी तरह की भी कोई शेप हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमें पेंट बकेट टूल, अगर वो बंद शेप है तो हमें पेंट बकेट टूल हेल्प करेगा उसको फिल करने में। इंक बॉटल टूल क्या है इसका हम देखते हैं। इसको डिलीट करके अब हम देखते हैं इंक बॉटल टूल क्या है। इंक बॉटल टूल में ये सिलेक्टेड है मेरा ब्लैक कलर। अब देखें, इसके बाहर स्ट्रोक नहीं था। मैंने जैसे ही इंक बॉटल टूल से इसको बाहर इस पर क्लिक किया कहीं पे तो इसने उसी तरह का, उस शेप की तरह का मुझे बाहर से एक स्ट्रोक बना के दे दिया हुआ है। आई ड्रॉपर टूल है कोई भी कलर सिलेक्ट करने के लिए। जैसे हम कलर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे फिल में जो है कलर वही सिलेक्ट हो जाता है जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैनवस पे काम करता है, कैनवस से बाहर काम नहीं करता। इरेजर टूल सिमिलर है। जैसे इरेजर टूल बाकी होते हैं तो हम इससे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ई से सिलेक्ट करते हैं और ये इसका साइज़ है। साइज़ जो है वो यूजुअली जो है किसके साथ, स्टेज के साथ वर्क करता है। स्टेज जूम इन जूम आउट में साइज़ डिफरेंट भी हो सकता है। हम जब इसको टच करेंगे तो ये और तरह से होगा। ये डिफरेंस है इसमें। जूम इन जूम आउट में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं साइज़ को, और ये ब्रश के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। इसकी सेटिंग्स जो हैं जैसे ही हम ये साइज़ बढ़ाएंगे, जब मैंने ये ब्रश के साथ किया हुआ है ना तो ये देखें ब्रश भी इतने बड़े ही साइज़ का हो गया होगा, ये देखें, ठीक है। तो ये इसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइजेशन है सेटिंग्स की। हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर इसको ख़त्म करेंगे तो ये दोनों की इंडिपेंडेंटली वो हो जाएगी सेटिंग, और अगर हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। सेटिंग सेम रखेंगे तो दोनों की सेटिंग सेम रहेगी। अगर सेम नहीं रखेंगे, टिक नहीं रखेंगे तो दोनों की सेटिंग डिफरेंट होगी। बेस्ड ऑन एक्टिव लेयर का मतलब है कि हम कोई लेयर, हमारे पास दो लेयर्स हैं। ये आर्मेचर की लेयर तब बनी थी जब मैंने बॉन्ड टूल यूज़ किया था। अब एक लेयर ये देखें, यहाँ पर जो है एक्टिव लेयर के ऊपर अगर मैं ओके रखूँगा तो नीचे की लेयर्स पे जो भी चीज़ें होंगी उनको कुछ भी नहीं होगा, मेरी एक्टिव लेयर पे ही काम होगा। अगर मैं एक्टिव लेयर को क्रॉस कर देता हूँ तो फिर जितने भी लेयर्स होंगे उन सब पे ये काम कर रहा होगा।
लाइक एक लेयर पे मैंने कुछ ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, उसके बाद दूसरी लेयर पे मैंने एक और स्ट्रोक ड्रॉ कर दिया, एक और फिल ड्रॉ कर दिया, सॉरी। तो इसके बाद जैसे ही मैं इरेज़र पे आता हूँ, इरेज ऑन एक्टिव लेयर मेरी जो है वो कौन सी वाली है, ये एक्टिव लेयर है, तो ये इसी को ही इरेज करेगा। ये देखें, इसने क्या किया है, इसने दूसरी लेयर को छोड़ दिया है, इसने जस्ट अपनी ही लेयर पे रह के इसने काम किया है। जब मैं ये चेक ख़त्म कर दूंगा तो ये सारी लेयर्स को एक ही लेयर के तौर पे लेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जनाब बात करते हैं विड्थ टूल की। विड्थ टूल को ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये मैंने लिया विड्थ टूल, यू से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जैसे ही आपको छोटा सा दायरा नज़र आया, इस दायरे को आप अगर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये देखें, इस दायरे को आप जैसे वैसे चेंज करना चाहें वैसे वैसे आप चेंज कर सकते हैं विड्थ टूल से। इसकी स्ट्रोक की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी जो है, ये देखें, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आपका कैलीग्राफी का कोई वर्क है तो मैं समझता हूँ वहाँ पे आपको काम दे सकता है, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं होती। तो इसके बाद जो है एसेट वार्प टूल। एसेट वार्प टूल को हम थोड़ा सा बोन जैसा है लेकिन डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, उनमें कोई पेंसिल वगैरह जो है वो डांस कर रही होती है, नाच रही होती है। तो ये एसेट वार्प टूल से होता है। एसेट वार्प टूल को हम किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये लाइक जो बिट मैप इमेजेस होते हैं उनके ऊपर भी काम आ सकता है, और इसके अलावा जो है वो और सिंबल कोई नहीं होगा तब ये वर्क करेगा। ये देखिए, अब मैं इसको सिंबल बना रहा हूँ, देखते हैं ये सिंबल के साथ वर्क करता है या नहीं करता। नहीं, सिंबल के साथ वर्क नहीं करेगा, ये जस्ट वर्क करेगा किसके साथ, जो सिंबल नहीं होगा। अब देखते हैं जनाब, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन के साथ भी काम कर सकता है, क्योंकि इसका जस्ट जो प्रॉब्लम है वो सिंबल्स के साथ आती है। देखते हैं कि ये देखें, ये इसको भी चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ ऑन के साथ, दोनों के साथ काम करेगा, लेकिन सिंबल्स के साथ ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। कैमरा जब मैं करूँगा तो ये हम जो लाइक जूम इन जूम आउट वीडियो के अंदर जो होता है वो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कैमरा के ऑप्शन से। लाइक हमें वीडियो एडिटर में नहीं करना पड़ता कि इस सीन को जूम कर दो, इस सीन को जूम आउट इन कर दो, इस तरह से कर लो। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। कैमरा की अलग से लेयर आ जाती है जैसे ही हम कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, और की फ्रेम्स के साथ हम जो है वो लाइक काम कर रहे होते हैं कैमरा के साथ। तो ये है हैंड टूल। हैंड टूल हम जैसे स्पेस बार क्लिक करते हैं तो हम हैंड टूल से एक्सेस कर सकते हैं। कैमरा लेयर को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, लाइक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ये, अब देखें, ये है मेरा हैंड टूल। हैंड टूल के साथ हैंड टूल अगर मैं स्पेस बार भी दबाऊँ कहीं पे रहते हुए तो हैंड टूल मुझे मिल जाता है वहाँ से। मैं इससे कैनवस को और स्टेज पे मूव कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। हैंड टूल के साथ रोटेशन टूल, टाइम स्क्रिप्ट टूल, ये सिमिलर से टूल्स हैं। ये देखें, ये रोटेशन मेरी इजीली हो जाती है। लाइक अगर हम जो है ड्राइंग कैनवस पे ही कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
टाइमस्क्रिप्ट टूल अभी हमारी टाइमलाइन जो है वो एक्टिव नहीं है, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। तो फ़िलहाल जो है हम इसे छोड़ते हैं। ये जूम इन जूम आउट टूल है, सिंपल जी से कंट्रोल होता है। और इसके अलावा जो है कुछ ये हमारे टूल्स का एक टोटल इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने दे दिया हुआ है आपको। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टूल्स भी यहीं पे कंप्लीट नहीं होते। मैं कोशिश करूँगा हर टूल की अलग अलग वीडियो बनाऊँ ताकि जो है वो आप लोगों को एक डिटेल में टूल्स की समझ आए। लेकिन उसके साथ साथ हम क्लासेस भी जारी रखेंगे और टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन आई थिंक इनफ है अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए। अपने जो है उसके बाद हम फ्रेम्स वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे, ट्विनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हम जो बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं एनिमेशन की, लाइक टाइमलाइन है हो गई। इस टाइमलाइन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ट्विनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन ऑफ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें बेसिक्स में अंडरस्टैंड करनी है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि अगली हर वीडियो आप देख सकें। और नोटिफाई होना है तो बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।